आप सभी आत्मीयजनों का, महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन। आज का विषय है होली का धार्मिक महत्व और इसकी आध्यात्मिक व्याख्या। सर्वप्रथम आपको होली की सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्यौहार भारत के प्रमुख त्योहारों में एक है। होली पर्व का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत श्रेष्ठ और इसका बहुत गहरा भावना प्रधान अर्थ है। होली शिवरात्रि के बाद फाल्गुन मास में मनाई जाती है। इसे होली खेलना भी कहा जाता है। इससे होली के मनोरंजक होने की झलक मिलती है। बसंत ऋतु के आगमन पर जब कड़क सर्दी के बाद प्रकृति प्रफुल्लित होने लगती है, पतझड़ बीतने के बाद पेड़ पौधों में प्रस्फुटन होकर नई कलियों के साथ साथ पुष्प पल्लवित होने लगते हैं, मौसम खुशगवार होने लगता है। होली बसंत के आगमन का, बसंत के अभिनंदन में खुशी मनाने का सूचक भी है। होली में बसंत के गीत प्रमुख रूप से गाए जाते हैं। यह पर्यावरण प्रेम को जागृत करता है, प्राण वायु प्रदाता के प्रति सम्मान भी है। इस प्रकार होली पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा भी प्रदान करती है। फाल्गुन मास के पूर्णमासी को होलिका दहन किया जाता है। समझा जाता है कि होलिका के साथ ही अधर्म, पाप, कष्ट, दुख, दरिद्रता सब समाप्त हो जाती हैं। मान्यता है कि होली का त्यौहार प्राचीन काल से चला आया है। होलिका दहन पर दुख नाशक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और खुशी के गीत गाए जाते हैं। कहानी है कि निष्ठुर राजा हिरण्याकश्यप जो तमो प्रवृत्ति का था और पुत्र प्रहलाद धर्मनिष्ठ थे, किंतु हिरण्याकश्यप अपने पुत्र को धर्म से विमुख कर रहा था। हिरण्याकश्यप स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा मानता था, किंतु प्रहलाद धर्मपरायण बनकर ईश्वर के स्मरण में रहकर अपने पिता के इस कृत्य से बहुत तंग थे और इसके विपरीत ईश्वर पर अटल भरोसा रखते थे। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र को अनेक प्रकार से मारना चाहा, मगर उससे सफलता नहीं मिली। अंत में उसने अपनी बहन, जिसे अग्नि में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था, प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने का आदेश दिया। किंतु परमात्मा कृपा से अधर्म का साथ दे रही हिरण्याकश्यप की बहन होलिका तो जल गई, मगर भक्त प्रहलाद सुरक्षित रहे। हिरण्याकश्यप को भी वरदान था कि उसे सिंह या मानव नहीं मार सकते। क्योंकि अधर्मी हिरण्याकश्यप का अंत नज़दीक था, उसे विचार उत्पन्न हुआ कि प्रहलाद को समाप्त करने के लिए, उसका अंत करने के लिए उसे गर्म लोहे की स्तंभ में बांधा जाए। फिर ऐसा ही किया गया, किंतु परमात्मा कृपा से उस लोहे के स्तंभ से नर व सिंह का संयुक्त अवतार हुआ और हिरण्याकश्यप का अंत हुआ, जिन्हें नरसिंह देवता के रूप में हम लोग मानते हैं। इस प्रकार होली का आध्यात्मिक रहस्य है कि सदैव पारमात्मिक व आध्यात्मिक मार्ग पर चल, धर्म के मार्ग का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। राक्षसी प्रवृत्ति सदैव अनिष्ट ही करती है, अतः परमात्मा की याद में अपने अंदर की बुराई, दंभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पापाचार, अनाचार, वैरभाव को योगाग्नि से जलाना ही होलिका दहन है। नारद जी ने भविष्य पुराण में राजा युधिष्ठिर से कहा कि होलिका दहन में मंत्रोच्चार व हास परिहास से संपूर्ण अनिष्टों का नाश होता है। हास परिहास मन के दूषित भावों को नष्ट करता है। इस प्रकार होलिका अर्थात कटुता, अधर्म, शुष्कता, क्रूरता, विकार रूपी झाड़ को धर्म पथ पर चलकर परमात्मा के स्मरण से अर्थात योगाग्नि से नष्ट किया जाता है। रंग लगाना माना शुभ भाव का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। टीका लगाना आत्मा की स्मृति कराना है तथा होली मिलन माना प्रेम भाव बढ़ाना, जिससे समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। होली में गीत गाना, नाचना, हास परिहास करना, मीठा बांटना, मिलने जुलने से समाज में एकत्व का भाव उत्पन्न होता है।
आज यह कहना भी आवश्यक है कि नकारात्मक वातावरण बनाना, होली के बहाने कटु मजाक करना, नशे के अनेक प्रकारों का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित है। होली जैसे पवित्र पर्व को इस प्रकार बुराई से उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए। इस पवित्र पर्व को धर्मपरायणता की लय देना हम सबका मुख्य कर्तव्य है। चलिए बहुत प्रेम व सौहार्द से होली मनाएं। पुनः आपको खुशी के इस पर्व पर अनंत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।